वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 108 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 202 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या कम होकर के 2268 रह गई है। जो लोग संक्रमण के प्रारंभ से अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं अर्थात संक्रमण मुक्त हुए हैं, उनकी संख्या अब 5,91,989 हो गई है और प्रदेश में कोविड के संक्रमण से रिकवरी का प्रतिशत अब 98.18% हो गया है, 98.18%। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,718 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,23,335 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 3,06,69,496 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 2,268 संक्रमित व्यक्तियों में से इस समय 588 होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर आप लक्षण विहीन हैं, आप संक्रमित हो गए लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं आए, आपको तेज बुखार नहीं हो रहा है, आपको लगातार खांसी नहीं आ रही है या आपकी सांस नहीं फूल रही है, लक्षण विहीन है आप, तो आप और आपके घर पर आपके लिए अलग कक्ष और शौचालय की व्यवस्था है, तब आप घर पर रहकर भी स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। अगर ऐसा न हो, घर पर अलग व्यवस्था न हो और लक्षण आ रहे हों, तो तत्काल अस्पताल जाना चाहिए और चिकित्सकों की देखभाल में अपना इलाज करवाना चाहिए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था प्रदेश में निःशुल्क है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 5,041 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक 5,44,708 व्यक्ति ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। यह तकनीक का बहुत ही अच्छा उपयोग है कि आप घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि अस्पताल जाना अत्यंत आवश्यक है, आकस्मिकता की स्थिति नहीं है, तो ये एक अच्छा माध्यम है। ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करिए और डॉक्टरों की राय घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर वगैरह पर आप उनसे वीडियो कॉलिंग करके प्राप्त कर सकते हैं। संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए जो अभी प्रदेश में काफ़ी नियंत्रित है, सर्विलेंस का कार्य लगातार चल रहा है। अब तक 1,85,510 इलाकों में 5,11,710 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,74,195 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,28,35,662 है। इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। ये आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, केरल आदि में फिर से केस बढ़ने शुरू हो गए हैं और उनके यहाँ काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिदिन संक्रमण के मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम सावधानी बरतना छोड़ेंगे, लापरवाही करेंगे, तो हमारे यहाँ भी संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। ये ध्यान रखिए कि जो ये आदतें हैं जिनसे हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बचते हैं, ये आदतें हमें और कई चीज़ों से बचाती हैं। जैसे जो H1N1 होता है, जिसे हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, उसका भी माध्यम यही है, उसके भी संक्रमण का माध्यम यही है। तो अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे तो आपको स्वाइन फ्लू नहीं होगा। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो क्षय की बीमारी है, उसका भी रास्ता यही है संक्रमण का।
अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित नहीं होंगे, संक्रमित नहीं होंगे। और हाथ साफ रखना बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, खास करके डायरिया, डिसेंट्री से, जो गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों को होता है। तो अगर ये सावधानी हम बरतते रहेंगे तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी डायरिया, डिसेंट्री से बचे रहेंगे। उनका इससे, डायरिया, डिसेंट्री से बचे रहने से कुपोषण की समस्या भी नहीं होती है। कुपोषण का भी एक बहुत बड़ा कारण डायरिया और डिसेंट्री है बच्चों में। जो भी वो खाते हैं वो उनके शरीर को नहीं लगता। तो ये हाथ धोना, हाथ साफ रखना भी बहुत अच्छी आदत है। इसे हमें अब लगातार बरकरार रखना है। वैक्सीनेशन का कार्य हमारा लगातार चल रहा है और प्रदेश में अब तक जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी, उसमें से 7,14,500 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जो कि 76.6% है। इनमें से 1,01,936 स्वास्थ्यकर्मी अपनी दूसरी डोज भी ले चुके हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस है, रेवेन्यू के लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स में से भी अब तक हम 4,58,234 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे चुके हैं। लगभग सभी लोगों को एक बार कम से कम, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या फ्रंटलाइन वर्कर हैं, प्रथम डोज लेने का अवसर एक बार सभी को प्रदान किया गया है। अब एक आखिरी अवसर 25 तारीख को है, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी। अगर अभी तक वो नहीं ले पाए, अपनी पहली डोज थी, नहीं ले पाए हैं वैक्सीन की, तो 25 तारीख आखिरी दिन है जब आप अपनी पहली डोज ले सकते हैं। अगर आपने 25 तारीख का दिन अगर मिस कर दिया, नहीं ले पाए, तब फिर अब उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, जो एज अप्रोप्रिएट ग्रुप्स होंगे उसमें जाना पड़ेगा। अर्थात जब आपकी बारी आएगी, जैसे इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की बारी आने वाली है, तो जो 50 वर्ष से अधिक के व्यक्ति होंगे वो टीकाकरण करवा सकेंगे। आज स्वास्थ्यकर्मी और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। अगर वो 22 वर्ष का भी कोई व्यक्ति है या 25 वर्ष की कोई महिला है, उसका भी टीकाकरण हो रहा है। लेकिन इसके पश्चात उम्र के हिसाब से जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, उनका टीकाकरण पहले प्रारंभ होगा। तो इसलिए 25 तारीख को जो एक आखिरी अवसर है, उसका उपयोग करिए। और जो हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर जो भी बचे रह गए हों टीका लगवाने से, उस दिन आप अपने नज़दीक के टीका केंद्र पर टीका लगवा सकते हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में अब तक हम 11,72,734 व्यक्तियों को प्रथम डोज दे चुके हैं टीका की, और 1,01,936 लोगों को दूसरी डोज दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 12,73,000 से अधिक वैक्सीन की डोज हम अब तक एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जो देश में किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है। आपका नंबर आने में अभी समय लगेगा, अभी वक्त है जब टीकाकरण आपका हो, और तब तक सावधानी बरतते रहना है। तो सावधानी बरतते रहिएगा तो खुद को भी बचाइएगा, और जो आपके इष्ट मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सबको भी बचाएंगे। खासकर ध्यान रखिए बड़े बुजुर्गों का, जो पहले से कमज़ोर या बीमार व्यक्ति हैं उनका, गर्भवती महिलाओं का और छोटे बच्चों का। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, शंका हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा आपको अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम है और वर्तमान में 2268 एक्टिव मामले हैं। आज भी जैसा उन्होंने बताया 108 नए मामले आए हैं। प्रदेश में संक्रमण को विशेष रणनीति बनाकर नियंत्रण किया गया है, और उस विशेष रणनीति का निरंतर अनुश्रवण व समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं की गई है।
कोविड का प्रादुर्भाव जब से हुआ है तब से अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा जो विशेष रणनीति अपनाई गई है उसमें एग्रेसिव टेस्टिंग की क्षमता जो केवल 70 थी उसे बढ़ाकर 1,80,000 प्रतिदिन तक बढ़ाया गया है। और कांटेक्ट ट्रेसिंग, प्रत्येक मरीज के से कांटेक्ट किए हुए 20 से 21 कांटेक्ट को ट्रेस किया गया है। और सर्वेलेंस का जो सिस्टम लगाया गया है, सर्वेलेंस की जो रणनीति लगाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के और नगर निगम के हमारे जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर कोरोना का संक्रमण के यदि पीड़ित है कोई तो उसकी जांच कर रहे हैं और उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प पहुंचा रहे हैं। ये जो एक अभियान चला है, इस अभियान में अभी तक 24 करोड़ की लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या में से 18 करोड़ और 30 लाख से अधिक व्यक्तियों तक उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची है। इसका स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है, उनसे संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली है। यही एक जो तीनों कार्यक्रम है, तीनों रणनीति है, बावजूद इसके कि प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है, इन रणनीतियों को छोड़ा नहीं गया है। और अभी भी जैसे अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया 1,23,000 से अधिक टेस्ट कल हुए हैं। टेस्ट की संख्या को नहीं घटाया गया है और टेस्ट की संख्या को बदस्तूर उसी तरह से रखा गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी उसी गति से रखा गया है और सर्वेलेंस को और तेज किया गया है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार से ये संक्रमण बढ़ने ना पाए। इसके साथ साथ जैसा उन्होंने बताया, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से कराई जा रही है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से कंटोनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में कमी आई है। प्रदेश में सामान्य गतिविधियां, जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियां हैं, रोजगार की गतिविधियां हैं, वो सामान्य हो चली हैं और प्रदेश में सभी उद्योग बदस्तूर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से अधिक रोजगार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत सरकारी नौकरियों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है और प्रत्येक ऐसे कार्यालय, विभाग, निगम, परिषद सबको निर्देशित किया गया है कि वो अपनी जो उनकी रिक्तियाँ हैं उनको समय से भरें और एक पारदर्शी तरीके से ये नियुक्ति की प्रक्रिया करें। और इसमें प्रगति भी मिली है और अब तक लगभग 4 लाख के आसपास जो है सरकारी नौकरियां भी दी जा चुकी हैं और ये प्रक्रिया तेज़ी से अब आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर भी निरंतर उन पर कार्य चल रहा है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बैंकों के साथ समन्वय करके एमएसएमईज़ को, लघु उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। और अभी तक आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,38,000 इकाइयों को 11,945 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा वितरण किए गए हैं। अब ये योजना 31 मार्च तक ये योजना चल रही है। इस योजना में अधिक से अधिक और लोग लाभान्वित हों, इसके लिए विभिन्न संगठनों से, कंपनियों से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से संपर्क किया जा रहा है ताकि वो बैंकों से संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश में नई एमएसएमई की स्थापना को भी एक प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और 14 मई से लेकर आज तक, कोरोना कालखंड जब ये लॉकडाउन के बाद से आज तक, लगभग 8,63,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 29,943 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। आज बैंकों की समीक्षा बैठक थी जिसके अंतर्गत ये तथ्य सामने आया कि प्रदेश में बैंकों द्वारा केवल एमएसएमई इकाइयों को ही 61,000 करोड़ से अधिक ऋण वितरण किए गए हैं। इस साल का लक्ष्य 61 करोड़ था, परंतु इसके साथ साथ बैंकों को ये निर्देशित किया गया है कि वह प्रदेश में कम से कम 80,000 करोड़ के ऋण एमएसएमई इकाइयों को वितरण कराएं ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित होकर युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें, अधिक से अधिक लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराई जा सकें। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में किसान सम्मान मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को किसानों तक पहुंचाने का एक अभियान चलाया गया है। इसके साथ साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध होता रहे, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा की जाती है और उन्होंने जिलाधिकारियों को, कमिश्नर आयुक्तों को, सभी को निर्देशित किया है कि वह धान खरीद जो वर्तमान में चल रही है उसमें एक
त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रत्येक किसान का जो भी अवेलेबल आता है मंडी में उसका धान खरीदा जाए। और इस संबंध में लगभग 663.93 लाख कुंटल धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना से अधिक है। ये जो मात्रा है पिछले वर्ष से भी 1.5 गुना अधिक, ये दर्शाता है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृतसंकल्प है और विशेष प्रयास कर रही है कि सभी को जो उनकी फसल की खरीद में उपलब्ध कराया जाए। गेहूं की खरीद के लिए रिकॉर्ड 6000 से अधिक क्रय केंद्रों की नियोजन कर लिया गया है। जैसे ही प्रक्रिया गेहूं की फसल आनी प्रारंभ होगी, क्रय प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा 5,50,000 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान इस वित्तीय वर्ष के बजट में विशेष ध्यान दिया गया है युवाओं को रोजगार कैसे उत्पन्न हो, युवाओं के रोजगार की नई नई योजनाएं लाई गई हैं। प्रदेश में अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं। इसके साथ साथ ग्राम्य विकास में और नमामि गंगे, प्रत्येक घर को जल, प्रत्येक गांव को सड़क, प्रत्येक गांव घर को बिजली और प्रत्येक गांव डिजिटल, प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधा, ये सब का एक प्रयास करके प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ये एक रिकॉर्ड बजट प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल प्रेस वार्ता में भी इसके बारे में विवरण दिया गया था और शेष विवरण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। धन्यवाद।